देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, गठिया एक बीमारी है जो को प्रभावित करती है। तो देखिए गठिया जोड़ सुने होंगे, ठीक है। टीबी मैन में आता है। तो गठिया एक बीमारी किसका होता है जो किसको प्रभावित करती है? जोड़ को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? जोड़ को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? रोगाणु वाहक कहा जाता है। भाई कीटों को कह रहा है तो उसको क्या कहेंगे? और रोग को संचारित करने वाले तो रोगाणु वाहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोगाणु वाहक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है खाद्य जनित रोग कौन सा नहीं है। इन्फ्लुएंजा जो है खाद्य जनित रोग नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है? एक संक्रामक रोग है, ठीक है। ये क्या है? एक संक्रामक रोग है। कैसा रोग होता है? ये संक्रामक रोग होता है, ठीक है। चलिए देखते। और ये किसके कारण से होता है? ठीक है, ये किसके कारण से होता है इसको हमने पहले वीडियो में बताया है। यदि वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से वो वीडियो जरूर देख लीजिए। देखिए ये मानव रोग का तीसरा वीडियो है, ठीक है। इसके पहले 2 वीडियो बना के अपलोड कर दिए, दोनों वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? ठीक है, मधुमेह जो होता है ये किसका परिणाम होता है? तो किसका परिणाम होता है? ठीक है, एक कम इंसुलिन स्राव के कारण। एक कम इंसुलिन स्राव का क्या होता है? परिणाम होता है। तो मधुमेह किसका परिणाम होता है? कम इंसुलिन स्राव का परिणाम होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह डायबिटीज होता है? आपको बताना है किसकी भाई उपस्थिति अगर उच्च स्तर हो जाए तो हमें मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण से होता है, यही आपको बताना है। तो अगर ग्लूकोज की, ठीक है, ग्लूकोज की उपस्थिति अधिक हो जाती है, अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो मनुष्य में क्या हो जाता है? ठीक है, डायबिटीज हो जाता है यानी मधुमेह हो जाता है। क्या हो जाता है? डायबिटीज यानी मधुमेह हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? आपको बताना है संक्रामक रोग नहीं। देखिए आप पहले वीडियो देखिए, फिर दूसरा देखिए, फिर इसको तीसरा देखेंगे तब समझ में आएगी। 1-2 क्वेश्चन देख के बंद कर देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगी, पूरा आपको देखना ही है, ठीक है। तो इसमें से एक संक्रामक रोग कौन सा नहीं है? तो देखिए जिसमें मधुमेह होता है, ठीक है, मधुमेह होता है, एक संक्रामक रोग नहीं होते। बाकी खसरा हो गया, हैजा हो गया, मलेरिया, ये सब संक्रामक रोग होता है, ठीक है। मधुमेह एक संक्रामक रोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल से भय किस रोग का लक्षण? अगर आपको जल से भय लगता है तो ये किस रोग से भय? देखिए जल से भय कह रहा है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? जल से भय। तो जल से भय कब लगेगा? जब रेबीज नामक रोग का हो जाता है। रेबीज कब होता है? कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है रेबीज नामक रोग कब होता है? जब भी कुत्ते काट लेते, कुत्ते के काटने रेबीज नाम का रोग हो जाता है, ठीक है, जिससे आदमी को जल से भय लगता है। वो पानी के किनारे जाने से उसको डर लगता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अब देखिए इसको हमने पहले वीडियो में क्वेश्चन आ चुका है और यही क्वेश्चन विटामिन वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकार होता है। क्या होता है? क्वाशियोरकार होता है। बेरी, ठीक है, बेरी आँख से संबंधित होता है। स्कर्वी, ये सब विटामिन की कमी से होते हैं। देखिए बेरी, स्कर्वी और रिकेट्स, ये तीनों विटामिन की कमी से होते हैं। तो विटामिन वाला वीडियो नहीं देखा है तो विटामिन वाला वीडियो प्लेलिस्ट से जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है? क्वाशियोरकर होता है। अगला क्वेश्चन है कि कमी के वजह से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न हो जाता है। तो प्रोटीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन कितनी बार घुमा के पूछा है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशियोरकर होता है। क्या होता है? क्वाशियोरकर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग होता है? देखिए कह रहे किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग होता है। तो किसकी कमी के कारण? देखिए चाहे विटामिन B12 हो, फोलिक अम्ल हो, लोहा, ये सभी की
कमी के कारण या न्यूनता के कारण क्या होता है, रक्त अल्पता होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसको सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए, इसको अबुर्द विशेषज्ञ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसे अबुर्द विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। इसको हिंदी में देखिए थोड़ा सा कठिन होते हैं, इंग्लिश में याद कर लीजिए। इसको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ल्यूकेमिया एक प्रकार का मनोरोग है जो कि, कह रहा है कि ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का मनोरोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का क्या होता है, कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता नहीं, WBC को प्रभावित करता है। तो कौन करता है, देखिए ये क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ल्यूकेमिया, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया रोग जो होता है, ठीक है, ये मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि जिसका अक्सर सदमे के उपचार, ठीक है, शॉक ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों को लगाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, ECT। ठीक है, क्या बोला जाता है, ECT यानी इलेक्ट्रोकांसिल थेरेपी बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। ठीक है, कौन सा जो जानवरों, तो अभी बताए हैं रेबीज। ठीक है, रेबीज एक कुत्ते को काटने से फैलता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। इसी को देखो, इसको काटने से क्या होता है, हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो रेबीज नामक बीमारी होती है। ये क्वेश्चन आपको पहले बता ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही है कि हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है, तो रेबीज के वायरस के कारण होता है। रेबीज के विषाणु के कारण क्या होता है, आपको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया से मतलब क्या होता है, आदमी जल से डरने लगता है, यानी पानी के किनारे जाने से उसको डर लगता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र से संबंधित संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक जल जनित रोग है आपको बताना है। तो जो हैजा होता है इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा कि जल जनित रोग किससे होता है, हैजा से होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हैजा नामक जीवाणु का कारण होता है। तो हैजा की जीवाणु के कारण होता है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसको बोला जाता है विब्रियो कोलेरा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, विब्रियो कोलेरा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लाइक करना फ्री कॉस्ट होता है। ठीक है, और अगर चैनल पे न्यू है तो सपोर्ट करने के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए जो फ्री कॉस्ट है उसको आप जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है, आपको बताना है। इसमें से एक जल जनित रोग है, तो इसमें से जल जनित रोग कौन सा होगा, हैजा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसमें हैजा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों के लिए एलर्जी जात रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है। एलर्जी जात जो रक्त परीक्षण होता है आपको बताना, उसमें से क्या शामिल नहीं होता। तो जो एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है, ये रक्त परीक्षण में शामिल नहीं होता है। ठीक है, एलिसा जो टेस्ट होता है ये एड्स की जब परीक्षण किया जाता है उसमें आता है। ठीक है, जो एड्स का परीक्षण किया जाता है, इसे पूछता भी क्वेश्चन। ठीक है, एड्स की जो जांच किया जाता है वो एलिसा टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें आता, बाकी रक्त परीक्षण में ये एलिसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद दाग, ठीक है, का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा
किया जाता है, जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं शरीर पे, वो किस हर्बल द्वारा इसको ठीक किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? लुकोसिन की दवा के कारण। किससे ठीक होता है? लुकोसिन दवा से। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूकोडर्मा की बीमारी होती है, तो ल्यूकोडर्मा किसकी बीमारी होती है? आपको कमेंट करके बताना है। तो किसकी होती है? त्वचा। ठीक है, ठीक है, किसके कारण होती है? त्वचा की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस द्वारा वहन होता है, तो किसका वहन होता है? ये मच्छर। ठीक है, मच्छर। ठीक है, मच्छर द्वारा वहन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। जो जीका वायरस होता है मच्छर के द्वारा वहन होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है, तो जो वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता क्या? हेपेटाइटिस बी। अच्छा, पहला वीडियो देखेंगे तो इस हेपेटाइटिस आपको बताए हैं पूरे डिटेल में कि कहाँ होता है, इससे लीवर प्रभावित होता है, वहाँ जाकर पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, बाकी चेचक, टीबी, खसरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? अभी बताए हैं हेपेटाइटिस जो होता है लीवर यानी यकृत को प्रभावित करता है। तो इसमें पूछा है किसके कारण होने वाले संक्रामक रोग के कारण होता है, तो किसके कारण होता है? ये आपके वायरस के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? वायरस के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो किसको वर्गीकृत नहीं किया जाता है? कार्सिनोमा। ठीक है, किसको वर्गीकृत नहीं किया जाता है? कार्सिनोमा को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। बाकी जैसे ल्यूकीमिया हो गए, लिम्फोमा हो गया, माइलोमा होते हैं, सब कैंसर के, रक्त कैंसर के ही वर्गीकरण में आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी पता है, एलिसा टेस्ट कहाँ पे होता है? HIV वायरस, HIV एड्स के कारण होता है। ठीक है, जांच के लिए होता है। तो कह रहा है एलिसा टेस्ट के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम यानी AIDS यानी एड्स, किसकी बात कर रहा है? एड्स। एड्स के निदान के लिए किया जाता है तो HIV। ठीक है, जो एलिसा टेस्ट होता है एड्स की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा वायरस होता है उसमें? HIV वायरस होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कई बार पूछता है कि HIV एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन पूछ भी लिया है, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? तो एलिसा क्या होता है आपको यहीं बताना है। तो एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच होता है। एड्स को पता लगाने के लिए क्या होता है? एक जांच होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित यानी वायरस से नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो जो देखिए रिंडरपेस्ट होता है, ठीक है, रिंडरपेस्ट होता है, ये क्या होता है? ये वायरस के कारण नहीं होता है। ठीक है, अभी पशुओं में होने वाला एक रोग होता है। ठीक है, कह रहा है देखिए विषाणु जनित रोग नहीं है मनुष्य में, तो जो रिंडरपेस्ट होता है ये मनुष्य में नहीं होता, ये कहाँ पे होता है? पशुओं में होता है। ठीक है, ये वायरस के कारण ये भी होता है, ध्यान रखिएगा। रिंडरपेस्ट होता है ये भी वायरस के ही कारण होता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये मनुष्य में नहीं होता है, ये जानवरों में होता है, नहीं पशुओं में होता है। बाकी डेंगू, इन्फ्लुएंजा, एड्स ये सब वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज के लिए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था? ठीक है, तो किसने किया था? अच्छा देखिए, मच्छरों की एक विशेष जाति को काटने के कारण जो मलेरिया रोग होता है उसको किसने खोज किया था? ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, उनका नाम था रोनाल्ड रॉस नाम था। उनका क्या नाम था? रोनाल्ड रॉस नाम था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? जो मलेरिया परजीवी होता है इसका पूरा नाम क्या होता? प्लाज्मोडियम होता है, की खोज की थी। इसी के कारण इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। तो देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति प्रसारित नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए मच्छर के काटने से पहले वीडियो में आप पढ़ चुके होंगे कि मच्छर के काटने से कभी भी, जैसे एक व्यक्ति को HIV एड्स है, अगर उसको मच्छर काट के वहीं मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटता है तो कभी भी इस केस में
एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही। बाकी स्तनपान से, यौन संबंध से, एक ही सुई का बहुत बार प्रयोग करने से सबसे क्या होता है? एड्स फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा कारण बनती है। तो अगर शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत बड़ी मात्रा हो जाती है तो पथरी बनता है। तो ये भी पूछता है पथरी का जो रासायनिक नाम क्या होता है, उसमें ध्यान रखिए कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण ही होता है पथरी। तो ये भी ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण क्या होता है? पथरी रोग होता है। क्या होता है? पथरी रोग होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कुष्ठ रोग। लेप्रोसी को नाम से भी जाना जाता है। तो कुष्ठ रोग को किसके नाम से जाना जाता है? हैंसन रोग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कुष्ठ रोग को हैंसन रोग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, इस रोग से त्वचा, तंत्रिका, अंगुलियां, पंजे पर पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? तो किसकी वजह से होती है? आरबीसी की कमी से। आरबीसी, ठीक है, आरबीसी की कमी से क्या होता है? रक्त अल्पता होता है। अगला क्वेश्चन है कि पीला बुखार यानी पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो जो पीला का बुखार होता है, पीत ज्वर, मुख्य रूप से इंसानों में किसके बीच से फैलता है? तो किससे फैलता है ये आपको बताना है। तो किसके बीच से फैलता है? ये आपके मादा मच्छर के काटने से, मादा मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है कि रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है। तो रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? आपके वेक्टर कहा जाता है। क्या जो रोगों को फैलाने वाले कीड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक जीवाणु संबंधी रोग है। एक जीवाणु संबंधी रोग, इसमें क्या होता है? उपदंश। इसको क्या बोलते हैं? उपदंश बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सिफिलिस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में इसको सिफिलिस, ठीक है, क्या बोलते हैं? इसको सिफिलिस बोलते हैं। तो सिफिलिस एक जीवाणु संबंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो जो हीमोफीलिया होता है, ठीक है, एक किसका एक उदाहरण होता है? एक आनुवांशिक रोग होता है। क्या होता है? एक आनुवांशिक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? तो जो चमगादड़ होते हैं किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक होते हैं, ये आपको बताना है। तो जो इबोला बुखार होता है, क्या होता है? इबोला बुखार होता है, उसी का होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, एनफ्लूएंजा मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? सही विकल्प चुने। तो आपको क्या करना है? सही विकल्प चुनना है। तो इन्फ्लुएंजा जो मच्छर होते हैं किसके वेक्टर वहन करते हैं? सिर्फ मलेरिया की। तो क्या हो जाएंगे? केवल एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा, क्योंकि फाइलेरिया डेंगू से कोई मतलब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि घोंघा घेंघा, ठीक है, घोंघा नहीं घेंघा होता है, ये गले में बीमारी होती है, गले में फूल जाता है, का विकार किसकी कमी के कारण से होता है? तो देखिए, कहते हैं ना, इसलिए आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। आयोडीन नमक खाने से क्या होता है? कि घेंघा रोग में कमी आती है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, वही क्वेश्चन पूछ लिया सेम, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से, देखिए यहाँ क्वेश्चन घुमा के पूछा है, तो कौन सा होता है? अब देखिए, इसमें गंडमाला इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको गंडमाला बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला, सॉरी, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, वहीं गंडमाला यानी ग्वाइटर की कमी के कारण होता है। तो किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि घेंघा की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। तो घेंघा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पहले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था और बीच में बता भी दिया था, कुछ लड़के कमेंट भी किए थे, 3 लड़कों ने कमेंट किया था जिसका आंसर सही था कि विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो जो विश्व एड्स दिवस है हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर के ऊतकों की जाँच के लिए की जाती है। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कैंसर के ऊतकों की जाँच के लिए
की जाती है, तो आपको बता दे रहे हैं बायोप्सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बायोप्सी बोला जाता है। अब देखिए इसका ये 3 पार्ट हो गए, इसका एक और पार्ट बना है जो कल वीडियो आएगा, तो आपका मानव रोग, लक्षण और उपचार आपका पूरा खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।